यह चेतावनी कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एक्सपर्ट्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है, ईरान के साथ जंग का मतलब यह नहीं और ईरान की संभावित हार का मतलब यह नहीं कि वहां की सत्ता बेदखल हो जाएगी। हो सकता है तुम ईरान के साथ जंग जीत जाओ, मगर उसके बाद इस पूरे इलाके में ऐसा तूफान आएगा कि उसकी जकड़ में पूरा मध्य पूर्व आ जाए। सख्त चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। मगर बड़ा प्रश्न, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही खुफिया एक्सपर्ट्स की इस चेतावनी को सुनेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने अभी अभी वॉशिंगटन पोस्ट का एक लेख पढ़ा है और उस लेख में कई अहम बातें कही गई हैं और ये तमाम बातें अमेरिका के खुफिया एक्सपर्ट्स से बातचीत के बाद इस लेख में जगह पाती हैं। और किस तरह की चेतावनी दी गई है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल का मुख्य दावा क्या है उस पर गौर फरमाइए। यह रिपोर्ट दोस्तों, सबसे बड़ी बात, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के आकलन पर आधारित है और यह आकलन अपने आप में क्या कहता है इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान भी चलाए तब भी ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार गिरने की संभावना बहुत कम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को शक है कि युद्ध के बाद भी ईरान का विपक्ष सत्ता नहीं संभाल पाएगा और उसके लिए कई कारण जतलाए गए हैं। नंबर 1, वहां का जो पूरा सत्ता का समीकरण वो इतना पेचीदा, इतना मजबूत है कि वहां की सत्ता को बेदखल करना नामुमकिन है। और यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है, गौर फरमाएं। ईरान की सत्ता संरचना बहुत मजबूत और बहुत पेचीदा है। नंबर 1, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। नंबर 2, बसीज मिलिशिया। नंबर 3, धार्मिक नेटवर्क। नंबर 4, सुरक्षा एजेंसीज। ये संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि ऊपर के नेता मारे जाने पर भी सिस्टम चलता रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, खामेनी की क्या विरासत थी? खामेनी की यही विरासत थी। पहले वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद सुप्रीम लीडर बने। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, यह व्यक्ति ईरान के सैन्य फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पिछले 3 दशकों से जिस तरह से ईरान को दिशा दी थी खामेनी ने, उसी का परिणाम यह है कि आज उनकी मौत के बाद और शायद उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनकी जगह जो भी आएगा, अगर अमेरिका और इस्राएल उससे भी मार दें तब भी उनकी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आगे सबसे बड़ी बात, वहां का विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पूरी तरह से कमजोर है। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है, रजा पहलवी को सत्ता पर काबिज करवा दे। मगर हकीकत यह है कि ईरान की जो संवेदनाएं हैं, ईरान की जो जरूरतें हैं, वो सिर्फ मौजूदा सत्ता समझ सकती है।